नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय दोस्तों ज्योग्राफी और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों लोक प्रशासन और दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों उनको जाकर जरूर देखे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों वीडियो जाकर नहीं देखे तो वीडियो जाकर जरूर देखें दोस्तों। अगर आपने दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों शानदार हम दोस्तों वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे रहेंगे आने वाले समय में दोस्तों। यहाँ से दोस्तों यूपी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे दोस्तों वो क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी का हो दोस्तों, चाहे क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी का हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों अगला पेपर है दोस्तों 14वां नंबर का पेपर है दोस्तों, भारतीय संविधान और दोस्तों राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों ये दोस्तों एग्जाम है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों 2016 की वैकेंसी थी दोस्तों ये सेकंड ग्रेड की, जिसमें दोस्तों एसएसटी का दोस्तों एक पेपर हुआ था दोस्तों, जिसमें भारतीय संविधान और दोस्तों राज्य व्यवस्था के दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों उन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। वैसे दोस्तों ये एग्जाम हुआ था दोस्तों जुलाई 2017 को दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 2 जुलाई 2017 को दोस्तों ये एग्जाम हुआ था। अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा और आरएमएसएसबी के द्वारा दोस्तों कराए गए हैं, तो दोस्तों आप आरजी आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उस पर जाकर दोस्तों आप पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जाकर जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो की श्रृंखला दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। और आप भी देख रहे हो दोस्तों पुराने क्वेश्चन दोस्तों, हम जितने पुराने क्वेश्चन पुरानी क्लासों में करवा चुके हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम इससे पहले बहुत बार आप लोगों को बता चुके थे, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द परिभाषित दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें राज्य शब्द परिभाषित है। इसका उत्तर वो क्या होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जब हम इससे पहले दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत की थी, तब हमने दोस्तों राज्य के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद है दोस्तों जहां पर दोस्तों राज्य शब्द परिभाषित है दोस्तों, अनुच्छेद 12 और दोस्तों अनुच्छेद 36। और दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों बताया भी था दोस्तों कि कौन सा शब्द या कौन सी संस्था दोस्तों राज्य की परिभाषा में आती है और कौन सी संस्था दोस्तों राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो जाकर जरूर देखें, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों मिलान करने के लिए दिया गया था दोस्तों, और एक क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों पहले भी बता चुके थे दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, समता का अधिकार। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो समता का अधिकार है दोस्तों हमारे भाग 3 में है दोस्तों। भाग 3 के दोस्तों अनुच्छेद 12 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 35 तक दोस्तों हमारे दोस्तों जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आया है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों। कुल 5 कितने दोस्तों, सॉरी दोस्तों कुल 5 दोस्तों इसमें आर्टिकल आते हैं दोस्तों समता के अधिकार में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि समता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों कुल कितने अधिकार शामिल है दोस्तों, 5 अधिकार शामिल है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और दोस्तों अनुच्छेद 18, कुल 5 आर्टिकल है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया था दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो स्वतंत्रता का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है दोस्तों। और इसमें कुल दोस्तों 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? कुल 4 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हमने बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आप लोगों से बात की थी दोस्तों अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और दोस्तों अनुच्छेद 22 की। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों पुराना क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्वेश्चन है दोस्तों संचकृति और शिक्षा का अधिकार। दोस्तों कितनी शानदार तरीके से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन की बात की थी जब हमने दोस्तों आप लोगों को दोस्तों अनुच्छेद 29 बताया था। तो दोस्तों संचकृति और दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद और 29 और 30 में दोस्तों, किसमें दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में, इसमें कुल 2 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों जो मिलान करना था, वो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों हमारे दोस्तों जो संवैधानिक दोस्तों जो उपचारों का दोस्तों जो अधिकार है वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 32। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का दोस्तों अधिकार दिया गया है दोस्तों।
तो हमने दोस्तों इस सब श्रृंखला की बहुत ही शानदार बात की थी। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के दोस्तों, जो कि सेकंड ग्रेड 2016 की वैकेंसी का पेपर था दोस्तों, 2 जुलाई 2017 को हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके दोस्तों 6 अधिकार है दोस्तों, 7 अधिकार थे दोस्तों, उनके दोस्तों बात करेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो शोषण के दोस्तों जो विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 और 24 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में दोस्तों, जिसमें हमने दोस्तों आप लोगों से बात की थी दोस्तों मानव दुर्व्यापार की दोस्तों, बलात्कार शर्म की दोस्तों, ये सब दोस्तों किसी में आते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। जबकि दोस्तों एक है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों अधिकार, अनुच्छेद 25 से दोस्तों अनुच्छेद 28 तक है दोस्तों। मानते हैं दोस्तों हमने अभी तक दोस्तों शोषण धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की दोस्तों चर्चा नहीं की है। फिर कभी दोस्तों समय मिलने पर दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे, जहां से अभी तक दोस्तों एग्जामों ने क्वेश्चन पूछे आप लोगों से और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो भाग 3 के अलावा दोस्तों कुछ और भी दोस्तों अधिकार हमें दोस्तों संविधान के द्वारा प्रदत्त है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों भारत के संविधान का दोस्तों जो भाग 3 है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 35 तक दोस्तों हमें अधिकार प्राप्त है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे अधिकार है दोस्तों जो हमें दोस्तों भाग 3 के अलावा मिलते हैं, जो दोस्तों मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार है दोस्तों, फिर गौर करना दोस्तों, भाग 3 में दोस्तों हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, जबकि भाग 3 के अलावा भी दोस्तों कुछ अधिकार है दोस्तों जो हमें संविधान ने दिए हैं, जिन्हें दोस्तों गैर मूल अधिकारी कहा जाता है दोस्तों, गैर मूल अधिकारी भी कहा जाता है, या दोस्तों इन्हें दोस्तों संवैधानिक या दोस्तों विधिक अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार या विधिक अधिकार भी कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 265 की। दोस्तों अनुच्छेद 265 दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों भाग 12 में आता है, किसमें दोस्तों, भाग 12 में दोस्तों अनुच्छेद 265 में दोस्तों विधि के प्राधिकरण की, किसकी दोस्तों, विधि के प्राधिकरण के बिना, यानी कि दोस्तों कानून के प्राधिकार के बिना ही दोस्तों हमें दोस्तों एक अधिकार मिलता है दोस्तों, जो है दोस्तों टैक्स का अधिकार। किसका अधिकार दोस्तों, टैक्स का अधिकार। तो दोस्तों टैक्स को दोस्तों अधूरोपित करने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये हमें मिलता है किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 265 के दोस्तों 265 दोस्तों एक अनुच्छेद है दोस्तों जो कि भाग 12 में, किसमें दोस्तों, भाग 12 में। तो दोस्तों ये हमें दोस्तों अधिकार मिला हुआ है दोस्तों कि दोस्तों टैक्स को अधिरोपित या संग्रहित न करे जाने का अधिकार, यानी कि दोस्तों जो कर को अधिरोपित या संग्रहित न किए जाने का दोस्तों जो अधिकार है वो हमें दोस्तों अनुच्छेद 265 में मिला हुआ है दोस्तों भाग 12 में। जबकि अलावा दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों कई बार आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों धारा या से हटाकर दोस्तों जो एक दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अधिकार है जो वर्तमान में विधिक अधिकार बन चुका है, अनुच्छेद 300 क की बात हो रही है दोस्तों, किसकी दोस्तों, अनुच्छेद 300 क की बात हो रही दोस्तों, जो कि दोस्तों भाग 13 में, किसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों जो संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है या दोस्तों सामान्य अधिकार है, जो दोस्तों भाग 13 में आता है। दोस्तों हमने अनुच्छेद तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 300 क होगा, लेकिन इसके अलावा दोस्तों भाग 13 भी आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों विधि के प्राधिकार के बिना दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं, तो दोस्तों विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को दोस्तों संपत्ति से वंचित न किया जाना। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों संपत्ति से वंचित न किए जाने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों भाग 13 के भाग अनुच्छेद 300 क में है दोस्तों। तो दोस्तों टैक्स को अधिरोपित करने का दोस्तों अधिकार या संग्रहित न किए जाने का दोस्तों जो अधिकार है वो अनुच्छेद 265 में भाग 13 में। जबकि बात करेंगे दोस्तों भाग 13 का दोस्तों एक और अनुच्छेद आता है दोस्तों, वो है दोस्तों अनुच्छेद 300 क। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 300 क। दोस्तों अनुच्छेद 300 क में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में, किसमें दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में दोस्तों सर्वत्र, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जहाँ तक दोस्तों हमारे भारत की दोस्तों जो सीमाएं दोस्तों वो फैली हुई है वहाँ तक दोस्तों हम दोस्तों व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यापार करने की दोस्तों हमें दोस्तों व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों। वाणिज्य, यानी कि दोस्तों हम कोई से भी दोस्तों कार्य कर सकते हैं दोस्तों हमारे जीवन यापन के लिए दोस्तों, तो व्यापार कर सकते हैं दोस्तों, वाणिज्य कर सकते हैं दोस्तों, और समागम का दोस्तों अबाध होना दोस्तों, क्या है दोस्तों, समागम का अबाध होना है, यानी कि कहीं पर भी दोस्तों हम विचरण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हमें दोस्तों एक दोस्तों अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 300 क में दोस्तों भाग 13 में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 301 में भाग 13 में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य एवं
समागम का आबाद होना दोस्तों हमें एक अधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों एक और अधिकार है दोस्तों जो हमें दोस्तों भाग 3 के अलावा भी दोस्तों जो मिला हुआ है वो है दोस्तों अनुच्छेद 326। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 326 है दोस्तों, ये अनुच्छेद 300 दोस्तों जो 26 है दोस्तों, ये भाग 15 में आता है। किसमें आता है दोस्तों? भाग 15 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 326 दोस्तों जो भाग 15 में आता है दोस्तों, इसमें क्या अधिकार मिला हुआ है दोस्तों हमें? वो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा के दोस्तों जो चुनाव होते हैं ना, उनमें दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है। कैसा है दोस्तों? दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों, ये मिला हुआ है दोस्तों हमें दोस्तों अनुच्छेद 326 में। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों जो चुनाव के समय दोस्तों जो वयस्क मताधिकार मिलता है वो हमें दोस्तों अनुच्छेद 326 में मिला हुआ है दोस्तों, भाग 15 में। कहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों? भाग 15 में दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कुल दोस्तों 4 दोस्तों कुछ और भी अधिकार इसके अलावा हो सकते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, भारतीय भाग 3 के अलावा भी दोस्तों कुछ अधिकार मिले हुए हैं दोस्तों, जैसे कि बात की हमने दोस्तों अनुच्छेद 265 की, अनुच्छेद 300 क की, अनुच्छेद 301 की और अनुच्छेद 326 की। दोस्तों इनमें दोस्तों हमें दोस्तों अधिकार मिले हुए हैं जिन्हें दोस्तों मूल अधिकारों के अलावा है। अतः दोस्तों इन्हें दोस्तों संवैधानिक दोस्तों या विधिक अधिकार या फिर दोस्तों गैर मूल अधिकार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों शानदार फैक्ट आप लोगों को पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। नहीं पता दोस्तों तो इन्हीं बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, और इतनी शानदार जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत के साथ में। तो दोस्तों अनुच्छेद 265 में दोस्तों विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किए जाने का दोस्तों अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 300 क में दोस्तों व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किए जाने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 301 में दोस्तों व्यापार, वाणिज्य और समागम का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 326 में दोस्तों वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों, जो आपके लोग दोस्तों बहुत ही शानदार है और हमने दोस्तों कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों व्याख्या कर चुके थे। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित किए गए, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों भाग है दोस्तों जिसमें दोस्तों में दोस्तों मूल कर्तव्य मिलते हैं, और ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें में मूल कर्तव्य है। दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बार बताया था दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों एक भाग है दोस्तों जिसका नाम है भाग 4 क, और दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 51 क। तो दोस्तों भाग 4 कर दोस्तों में दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़ा गया है और इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 51 क। इसमें दोस्तों हमने कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाद में 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के द्वारा दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों GH लाहटी, उन्होंने दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में क्या कहा था दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी इससे पहले। तो दोस्तों आपातकाल के दौरान दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे दोस्तों सन 1975 से सन 1977 दोस्तों, जब आपातकाल लगा था। यानी कि दोस्तों आपातकाल के दौरान ही हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों आपातकाल 18 महीने तक चला था, सन 1975 से सन 1977 तक। बात आती है दोस्तों आपातकाल की। दोस्तों आपको पता है दोस्तों 25 जून सन 1975 को दोस्तों हमारे दोस्तों भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अतः दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों जुलाई सन 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने दोस्तों 25 जून को दोस्तों संविधान की हत्या दिवस मनाने की दोस्तों शुरुआत भी की है, क्योंकि दोस्तों 25 जून को दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था दोस्तों, तो बहुत सारी जगह दोस्तों हमारे दोस्तों जो व्यक्ति थे दोस्तों इनको दोस्तों बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। अतः दोस्तों 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाते हैं। जबकि दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों मूल कर्तव्य हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ पर मूल कर्तव्य है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों हमारे दोस्तों अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आदि कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ पर दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं अपनाए गए थे दोस्तों उनके संविधान के द्वारा। जबकि आपको पता है दोस्तों ये हमने दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ से लिए थे दोस्तों?
तो दोस्तों हमने दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ से लिए दोस्तों, हमने रूस से लिए थे। लेकिन दोस्तों संभव तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और देश है दोस्तों, वो है दोस्तों जापान। दोस्तों जापान नामक देश ने भी दोस्तों अपने संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। किसको शामिल किया था दोस्तों, मूल कर्तव्यों को। तो दोस्तों देखना दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो जापान नामक दोस्तों जो देश है, और दोस्तों जो हमारे समाजवादी देश है, और समाजवादी देश में आप जानते हो दोस्तों रूस का नाम प्रमुख रूप से आता है। अतः इन देशों ने दोस्तों मूल कर्तव्यों को दोस्तों अपने संविधान में शामिल किए थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने संविधान में शामिल किए थे, या इन्होंने अपनाया था मूल कर्तव्यों को। तो दोस्तों संभव तो दोस्तों जापान की बात हो गई दोस्तों, या फिर हम बात कर चुके दोस्तों समाजवादी देश। समाजवादी देश में आप जानते हो दोस्तों रूस का नाम प्रमुख रूप से आता है, इसने मूल कर्तव्यों को अपनाया था। जबकि दोस्तों अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं अपनाए गए। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यूपीएससी के लिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों वैसे हम दोस्तों बहुत बार दोस्तों राष्ट्रपति की चर्चाएं करते रहते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने डे बाय डे हम दोस्तों रोज आपके लिए दोस्तों क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कहीं ना कहीं दोस्तों राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। आज फिर आपके सामने दोस्तों बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि कौन सा कथन राष्ट्रपति के बारे में सही है। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन सही दिए गए थे। बात करते हैं दोस्तों पहले कथन की तरफ। पहला दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया था कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दोस्तों हमारी दोस्तों जो संसद होती है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, इसके दोस्तों केवल और केवल दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है दोस्तों, मनोनीत सदस्यों की बात नहीं हो रही दोस्तों। फिर गौर करना, केवल और केवल दोस्तों सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा हुए, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों की दोस्तों जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य दोस्तों। फिर गौर करना दोस्तों, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर मनोनीत सदस्यों की बात नहीं हो रही है। तथा राज्य दोस्तों जो हमारी विधानसभाएं हैं दोस्तों उनके भी केवल और केवल दोस्तों निर्वाचित सदस्य ही दोस्तों इसका निर्वाचक मंडल बनाते हैं। किसका दोस्तों, राष्ट्रपति का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों वो संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य की दोस्तों जो विधानसभाओं से के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे मिलकर दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचक मंडल बनता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के सामने दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया था उसमें देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया था। दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में दोस्तों जो 17 में हुआ था दोस्तों, दूसरा दिया गया है दोस्तों कि उसके निर्वाचन में, याद रखना दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि दोस्तों उसके निर्वाचन में, किसके निर्वाचन में दोस्तों जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, राष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचन है दोस्तों, हमने इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बताया था दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ऐसे हैं दोस्तों जहां पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों, जहां पर दोस्तों हमने दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी, कहां पर दोस्तों दिल्ली और दोस्तों जो पुडुचेरी दोस्तों जो यहाँ की दोस्तों जो विधानसभा है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों विधानसभा है दोस्तों दिल्ली की और पुडुचेरी की। तो इन विधानसभाओं के द्वारा दोस्तों इनके दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों दिल्ली और दोस्तों जो पुडुचेरी की दोस्तों जो विधानसभा है ना दोस्तों, इनके दोस्तों जो निर्वाचित दोस्तों जो सदस्य भी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग लेते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों 70वां संविधान संशोधन सन 1992 दोस्तों, जो कि दोस्तों 1 जून सन 1995 को लागू हुआ था। उसके द्वारा दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी की दोस्तों जो विधानसभा के दोस्तों जो निर्वाचित दोस्तों जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित की बात हो रही है दोस्तों, मनोनीत की बात नहीं हो रही है। फिर गौर करना दोस्तों, तो इसके दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा कथन दिया गया है दोस्तों कि एकल संक्रमणीय मत, क्या नाम है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों, कैसी प्रणाली दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के और गुप्त मतदान द्वारा दोस्तों लागू होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव किया जाता है दोस्तों वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दोस्तों गुप्त मतदान होता है। कैसा होता है दोस्तों, गुप्त मतदान होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर 3 शब्द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तीसरा है दोस्तों गुप्त मतदान। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही थे, बिल्कुल दोस्तों याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट पहले भी बता चुके थे, फिर एक बार देख लेना दोस्तों कि दोस्तों जो दिल्ली और दोस्तों जो पुडुचेरी की दोस्तों जो विधानसभाएं, और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की दोस्तों 70 सीटें हैं, जबकि पुडुचेरी में दोस्तों 30 सीटें हैं। तो दोस्तों
दिल्ली और दोस्तों पुदुचेरी के दोस्तों जो विधानसभा के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा दोस्तों हमने हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों 70वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 70वां संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ा था। और आपको पता है दोस्तों ये लागू कब हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो हमने 70वां संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ा, यह दोस्तों 1 जून सन 1995 को लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, लागू कब हुआ था दोस्तों? 1 जून सन 1995 को दोस्तों ये लागू हुआ था 70वां संविधान संशोधन सन 1992। तो दोस्तों 1 जून सन 1995 को लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि दोस्तों सन 1995 के बाद ही दिल्ली और पुदुचेरी के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते थे इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, इससे पहले नहीं लिया था दोस्तों। यार ना कुछ लॉजिक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है भारतीय संसद के द्वारा दोस्तों एक अधिनियम बनाया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिनियम सन 1952। दोस्तों चुनाव अधिनियम सन 1952 तो है, लेकिन दोस्तों इसमें वर्ष सन 1997 में संशोधन किया जा चुका है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव अधिनियम है दोस्तों, चुनाव दोस्तों अधिनियम में सन 1952 वाला है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सन 1997 में संशोधन किया जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों संशोधन कब किया था दोस्तों? सन 1997 में संशोधन किया था। कब किया था दोस्तों? सन 1997 में दोस्तों इसमें संशोधन किया था। और आप लोगों को दोस्तों हमने इससे पहले भी दोस्तों जब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात कर रहे थे तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और पुदुचेरी में दोस्तों 30 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 30 विधानसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों जो यहाँ के दोस्तों जो विधायकों के दोस्तों मत मूल्य, अक्सर दोस्तों आरएस एग्जाम में भी दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में दोस्तों जो विधायक होते हैं इनका दोस्तों मत मूल्य कितना है दोस्तों? 129 से। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली के दोस्तों जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य कितना होता है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में? 58। जबकि दोस्तों जो पुदुचेरी है इसका दोस्तों होता है दोस्तों 16। तो दोस्तों दिल्ली के विधायकों का मत मूल्य कितना होता है दोस्तों? 58 होता है, तथा पुदुचेरी के दोस्तों जो विधायक होते हैं दोस्तों इनका दोस्तों जो मत मूल्य होता है दोस्तों कितना होता है दोस्तों? 16। तो दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों अगला प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या होने वाली है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये वो शानदार जानकारी दी जाएगी दोस्तों जो आप लोगों ने दोस्तों कभी एग्जामों में नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। याद रखना, ऐसी जानकारियां दोस्तों एग्जामों में रिपीट हो रही है दोस्तों बार बार। क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि, यानी कि दोस्तों संसद के द्वारा दोस्तों जो बनाई गई दोस्तों जो विधि होती है ना, वह राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधि। यानी कि दोस्तों एक तो वह विधि दोस्तों जो संसद ने बनाई है, तथा एक वह विधि दोस्तों जो राज्य के विधान मंडलों ने बनाई है। दोनों की बनाई गई विधियों में अगर दोस्तों असंगति उत्पन्न होती है, दोनों में दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है, तो इन विवादों के सवालों को हल करने के लिए दोस्तों जो प्रासंगिक दोस्तों जो संवैधानिक दोस्तों जो प्रावधान है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिए गए। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई दोस्तों विधि में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक दोस्तों जो संवैधानिक दोस्तों जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 254 में। किस में बात हो रही दोस्तों? अनुच्छेद 254 की। तो दोस्तों एक बार फिर देखिए दोस्तों कि अगर दोस्तों संसद ने कोई विधि बना दी हो, तथा वही विधि दोस्तों अगर राज्यों के विधान मंडलों ने दोस्तों अगर कोई विधि बनाई है दोस्तों, अगर दोनों में दोस्तों मतभेद उत्पन्न होते हैं या दोनों में दोस्तों असंगति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 254 में दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि ऐसे सवालों को दोस्तों हल किया जा सकता है। अब बात तो ये हो गई दोस्तों कि संसद की विधि और दोस्तों राज्य के विधान मंडल में दोस्तों मतभेद दोस्तों जो होता है दोस्तों विधियों में, तो दोस्तों ऐसा हमें दोस्तों अनुच्छेद 254 में देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी अनुच्छेद है दोस्तों जो इसी प्रकार के दोस्तों जो आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 249 की। दोस्तों हर कोई विद्यार्थी ये बात तो जानता है दोस्तों कि अनुच्छेद 249 में क्या है, लेकिन इसके बाद वाली दोस्तों जानकारी आप लोगों को कभी भी पता नहीं होगी दोस्तों, फिर देख लेना दोस्तों अनुच्छेद 249 दोस्तों ये कहता है कि राज्य सूची के विषय पर, किस पर दोस्तों? राज्य सूची के विषय के संबंध में दोस्तों। अब आपको लोगों को पता है दोस्तों हमारी दोस्तों जो राज्य सूची होती है ना दोस्तों, अगर राज्य सूची के संबंध में दोस्तों राष्ट्रीय हित से संबंधित दोस्तों अगर विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई दोस्तों? संसद को दी गई है। तो दोस्तों राज्य सूची का अगर कोई विषय है
दोस्तों अगर उस विश्व विषय से संबंधित दोस्तों अगर राष्ट्रीय हित में दोस्तों कोई विधि बनानी हो, किसमें दोस्तों फिर गौर करना दोस्तों, राष्ट्रीय हित की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, और राज्य सूची की बात हो रही है। अगर राज्य सूची का कोई विषय है दोस्तों, अगर उसे दोस्तों राष्ट्रीय हित में घोषित किया जाना है तो संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी दोस्तों? संसद। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों अनुच्छेद 250 क्या कहता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि राज्य सूची और राष्ट्रीय हित और संसद की बात हो गई दोस्तों अनुच्छेद 249 में, जबकि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 250 में, दोस्तों अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि यदि आपातकाल की उपघोषणा हो, क्या हो दोस्तों, यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो। और आप जानते हो दोस्तों आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और दोस्तों वित्तीय आपात। यदि दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा हो, परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय पर दोस्तों फिर गौर करना दोस्तों, यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो के परिवर्तन होना हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में दोस्तों कानून कौन बनाएगी दोस्तों, संसद बनाएगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि दोस्तों राष्ट्रीय हित पर दोस्तों अगर दोस्तों राज्य सूची का कोई विषय है, अगर उसे दोस्तों राष्ट्रीय हित में दोस्तों कानून बनाना है तो संसद कानून बनाती है, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 249 में कहा गया है। जबकि दोस्तों अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में दोस्तों परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में दोस्तों जो विधि बनाने का दोस्तों जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। दोनों में सिर्फ आपको लोगों को दोस्तों इतनी सी बात याद रखनी दोस्तों कि अनुच्छेद 249 में दोस्तों राष्ट्रीय हित की बात हो रही है, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 250 में दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा की बात हो रही है। तो दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा में दोस्तों अगर परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के दोस्तों जो विषय होते हैं उस पर दोस्तों जो विधि बनाने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वो संसद को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है दोस्तों? संसद को दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 250, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकता है, इस वजह से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बात की। दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों एक और अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 251 दोस्तों अनुच्छेद 251 दोस्तों अनुच्छेद 251 कहता क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 251 कहता है कि हमारा दोस्तों जो अनुच्छेद 249 और दोस्तों 250 है ना दोस्तों, फिर गौर करना दोस्तों कि संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 व अनुच्छेद 250 के अधीन दोस्तों जो बनाई गई दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, जो विधि होती है, किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 249 व अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई दोस्तों विधियों में और राज्य के विधानमंडल, यानी कि दोस्तों जब संसद ने दोस्तों अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन दोस्तों अगर कोई संसद ने दोस्तों कानून बना दिया तो उस कानून में अगर राज्य विधानमंडल के कानून में क्या होती है दोस्तों? असंगति उत्पन्न होती है। तो ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 251 में। कहने का मतलब साहब है दोस्तों कि अगर संसद ने दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत में कोई दोस्तों कानून बना दिया हो और उसे वही कानून दोस्तों अगर 250 के अनुच्छेद 250 के अधीन भी दोस्तों संसद ने कोई कानून बना दिया हो, अगर वह कानून दोस्तों राज्य के विधानमंडलों द्वारा दोस्तों बनाई गई विधियों से दोस्तों असंगति उत्पन्न करता है तो दोस्तों ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 251 में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों जो आप लोगों के सामने दोस्तों अनुच्छेद 254 वाला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड है, वो क्वेश्चन अलग है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 249 और 50 की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों जो कानून बनाया जा रहा है दोस्तों संसद के द्वारा दोस्तों वो अनुच्छेद 249 और 50 के अधीन बनाया जा रहा है। तब दोस्तों संसद और राज्य के विधानमंडलों में बनाए गए दोस्तों जो कानून है उनमें दोस्तों असंगति उत्पन्न हो रही है। जबकि अनुच्छेद 254 में दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि में असंगति के सवाल दोस्तों जो सवाल उठते हैं उनका दोस्तों वर्णन किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 254 में। तो दोस्तों दोनों बातें अलग है दोस्तों अनुच्छेद 254 की और दोस्तों अनुच्छेद 251 की। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आखिर दोस्तों अनुच्छेद 252 में क्या है। दोस्तों 252 में क्या कहा गया है दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब दो या दोस्तों गौर करना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बात वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 252 कहता क्या है कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक राज्य और एक से अधिक राज्य, यानी कि दोस्तों 2 राज्य और 2 से दोस्तों जो अधिक राज्यों के लिए अगर उनकी सहमति से दोस्तों अगर कोई विधि बनाई जाती है तो दोस्तों 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए दोस्तों उनकी सहमति से दोस्तों जो विधि बनाई जाती है वो संसद बनाती है। कौन बनाएगी दोस्तों? संसद की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों।
तो दोस्तों दो या उससे अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से दोस्तों अगर विधि बनाने की दोस्तों जो संसद की शक्ति और ऐसी विधि का दोस्तों अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर दोस्तों कोई दो राज्य दोस्तों आपस में सहमत हो तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो विधि है दोस्तों कौन बना सकती है, दोस्तों संसद बना सकती है। यानी कि दोस्तों दो राज्य दोस्तों अगर आपस में सहमत हो तो उस संबंध में दोस्तों जो शक्ति दोस्तों जो विधि है दोस्तों वह संसद बना सकती है। अगर ऐसी विधि का दोस्तों अन्य राज्य द्वारा भी अंगीकार किया जा सकता है दोस्तों, अगर दोस्तों दूसरा राज्य चाहे तो वो भी उस विधि को दोस्तों स्वीकार कर सकता है दोस्तों, ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 252 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 252 में पीछे दो आ रहा है, अतः दोस्तों यहाँ पर आप दो या दो से अधिक दोस्तों राज्य याद रख सकते हैं। तो दोस्तों दो या दो से अधिक राज्य उनकी सहमति के आधार पर अगर कोई विधि बनाना चाहते हैं तो वो शक्ति दोस्तों संसद को दे सकते हैं और उस विधि को दोस्तों अन्य राज्य भी अंगीकार किया जा सकता है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसको दोस्तों गौर करना कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाना। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो करार होते हैं हमारे दोस्तों, जो इंटरनेशनल दोस्तों जो रिलेशन होते हैं दोस्तों, उनको प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों जो विधान बनाए गए हैं उनका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 253 में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए दोस्तों जो विधान बनाए जा रहे हैं दोस्तों इनका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 253 में। तो दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों जो दोस्तों हमारे दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से दोस्तों हमारे राज्यों और दोस्तों संघ से के विधायी से पावर से संबंधित है। बात करेंगे दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अनुच्छेद 245 में क्या है। दोस्तों अनुच्छेद 245 में दोस्तों संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए दोस्तों जो विधि है उसके विस्तार की बात कही गई है दोस्तों। यहाँ पर विस्तार शब्द को अंडरलाइन कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 246 अलग बात करता है। फिर गौर करना है दोस्तों संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गई दोस्तों जो विधियों का दोस्तों जो विस्तार दिया गया है, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 245 में। दोस्तों याद रखना दोस्तों संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का दोस्तों जो विस्तार की बात कही गई, किसकी बात कही गई दोस्तों, विस्तार की, अनुच्छेद 245 में। जबकि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 246 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया वो अंडरलाइन करना दोस्तों। एक शब्द इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि। तो दोस्तों विधि की तो बात यहाँ पर भी हो रही है और अनुच्छेद 245 में हो रही है। तो फिर इस बात में प्रमुख अंतर क्या है, ये अंतर है दोस्तों अनुच्छेद 246 कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए दोस्तों जो विधि होती है उसकी विषय वस्तु का वर्णन है, किसमें हुए दोस्तों, अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए दोस्तों जो विधि है उसकी विषय वस्तु का वर्णन किया गया है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब आपको पता है दोस्तों अनुच्छेद 246, दोस्तों अनुच्छेद 246 के हम दोस्तों इससे पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार बात है। जबकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों एक अनुच्छेद जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 246 क, क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 246 क कीजिएगा दोस्तों आप इसे दोस्तों थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 246 जो दोस्तों जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, हमारे दोस्तों जो गुड्स सर्विस एंड दोस्तों जो टैक्स है दोस्तों, जीएसटी दोस्तों हमारा दोस्तों जो जीएसटी है ना इसके दोस्तों संबंधित दोस्तों विशेष प्रावधान की बात करता है दोस्तों अनुच्छेद 246 क। कौन करता है दोस्तों, अनुच्छेद 246 क में दोस्तों जीएसटी से संबंधित दोस्तों विशेष प्रावधान किया गया है दोस्तों, याद रखना। जबकि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 246 की, तो दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों जो 246 है ना दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की दोस्तों जो संसद की शक्ति दी गई है, किसको दी गई दोस्तों, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की दोस्तों जो संसद की शक्ति दी गई दोस्तों अनुच्छेद 246 में। तो दोस्तों कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की दोस्तों जो संसद की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों वो अनुच्छेद 246 में दी गई दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 246 क में दिया गया है दोस्तों जीएसटी के संबंध में दोस्तों विशेष प्रावधान। तो दोस्तों ये आप का हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों। जो चीज़ें आप लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन कर सकती थी दोस्तों हमने उनको दोस्तों अंडरलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए, और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सेकंड ग्रेड दोस्तों 2016 की वैकेंसी थी दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का
कौन से अनुच्छेद में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों ऐसे भारतीय संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति का उल्लेख है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो एडॉक दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, एडॉक जस्टिस की बात हो रही दोस्तों, किसकी बात हो रही दोस्तों, एडॉक जज की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति का उल्लेख है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों इससे पहले दोस्तों बहुत बार कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, और हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों तदर्थ दोस्तों जो न्यायाधीश है दोस्तों, इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 127 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 127 में दोस्तों। लेकिन आज बार हम दोस्तों एक बार इससे पहले दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करने वाले दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों एक अनुच्छेद है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 दोस्तों। अनुच्छेद 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आखिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश का होता है दोस्तों हमारे दोस्तों अस्थायीकालीन दोस्तों न्यायाधीश। कैसे दोस्तों, अस्थायीकालीन न्यायाधीश कहने का मतलब है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में गण पूर्ति या कोरम पूरा न होने पर, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अगर दोस्तों न्यायाधीशों की जरूरत है और वहां पर दोस्तों कोरम पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों गण पूर्ति या कोरम पूरा न होने पर दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों आखिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत का दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों जी CJI बोलते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ दोस्तों जो इंडिया होता है ना दोस्तों, वह राष्ट्रपति तथा संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों सलाह करता है। यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा तथा संबंधित हाई कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श करेगा। यानी कि दोस्तों जिस राज्य के हाई कोर्ट से दोस्तों न्यायाधीश लेने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस राज्य के हाई कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है उससे दोस्तों क्या किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। तो दोस्तों भारत का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति व संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा कि किसी हाई कोर्ट का दोस्तों जो न्यायाधीश है, संबंधित दोस्तों किसी हाई कोर्ट का दोस्तों जो न्यायाधीश है उसको अस्थायी काल के लिए नियुक्ति करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों, भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वह किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है दोस्तों। याद रखना किसके तहत करेगा दोस्तों, अनुच्छेद 127 के तहत करेगा। और किससे दोस्तों ये परामर्श करेगा, वो दोस्तों संबंधित हाई कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी दोस्तों परामर्श करेगा तथा दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो राष्ट्रपति है उससे भी दोस्तों परामर्श करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों, RPSC ने दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जिनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों एक होता है दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इनके कहने का मतलब है दोस्तों जब हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय दोस्तों उसमें दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों जब हमारे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश न हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 126 में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 126 में। यानी कि दोस्तों बात हो रही दोस्तों एक्टिंग चीफ जस्टिस की, किसकी दोस्तों, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही दोस्तों अनुच्छेद 126 में। दोस्तों आखिर दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों CJI का दोस्तों पद खाली हो गया हो, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है अगर उसका पद खाली हो गया हो तो राष्ट्रपति के द्वारा, दोस्तों अंडरलाइन कर लेना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा करेगा, क्योंकि दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। अतः CJI का पद खाली होने पर दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति होती है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्ति किया जा सकता है। दोस्तों इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कोई दोस्तों वो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, सिर्फ दोस्तों ये एक परंपरा बनी हुई है दोस्तों कि दोस्तों CJI कौन बनता है दोस्तों, वरिष्ठतम न्यायाधीश बनता है। लेकिन अगर दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों, यार ना। और नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों
तो ये हो गए दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की बात दोस्तों अनुच्छेद 127 की, और अनुच्छेद 126 में दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दोस्तों पुनः नियुक्ति। हमारे दोस्तों वह न्यायाधीश दोस्तों जिनका कार्यकाल सभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा हो गया दोस्तों, याद रखना उन न्यायाधीशों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों पुनः नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत में। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 128 के तहत दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दोस्तों पुनः नियुक्ति की जा सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आखिर दोस्तों अनुच्छेद 128 क्या कहता है। अनुच्छेद 128 कहता है दोस्तों कि दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में गण पूर्ति न हो, क्या ना हो दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों हमारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसकी दोस्तों गण पूर्ति नहीं हो रही हो, गण पूर्ति का मतलब है दोस्तों वह न्यूनतम संख्या जिसके तहत में दोस्तों बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी कि उसके बिना दोस्तों बैठक संभव नहीं है, वह न्यूनतम से न्यूनतम न्यायाधीश जिनके द्वारा बैठक का आयोजन किया जाता है दोस्तों इसे गणपूर्ति कहा जाता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति न होने पर जो हमारे दोस्तों जो CJI होते हैं दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श किया जाता है। किसी परामर्श किया जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति से। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के परामर्श से वह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों गणपूर्ति न हो तो जो हमारा दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति से परामर्श करके जो सेवानिवृत्त दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है दोस्तों। इंपोर्टेंट याद रखना। अब दोस्तों जो सेवानिवृत्त दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई अनुच्छेद 100 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति हो गई दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत। तो दोस्तों जब उनको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया, अतः सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की तरह उनको न्यायिक निर्णय करने का दोस्तों अधिकार मिलता है। यानी कि वो दोस्तों जो पहले से कार्यरत दोस्तों जो न्यायाधीश हैं उनकी तरह दोस्तों वो न्यायिक निर्णय कर सकते हैं, उनको उसी प्रकार की शक्तियां भी मिलती है। किस प्रकार की? जिस प्रकार से अन्य न्यायाधीश दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार की शक्तियां भी मिलती है, न्यायिक निर्णय भी कर सकते हैं और विशेषाधिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश बन चुका है, अतः न्यायाधीश के दोस्तों सभी विशेषाधिकार, शक्तियां और दोस्तों न्यायिक निर्णय उसको मिलेंगे, परंतु वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो दोस्तों, ये यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, चाहे वो दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और उसकी पुनः नियुक्ति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, परंतु वह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। जबकि वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है, न्यायिक निर्णय भी कर सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और ये क्वेश्चन हम दोस्तों पहले भी आप लोगों को बता चुके थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस आम निर्वाचन में, यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों जो हमारा दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों इलेक्शन हुआ था, आम निर्वाचन हुआ था जिसमें दोस्तों पहली बार दोस्तों ईवीएम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों जो वोटर मशीन होती है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है दोस्तों, एसएससी एग्जाम के द्वारा। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों जो वोटिंग मशीन होती है इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1999 में पहली बार दोस्तों ईवीएम दोस्तों जो मशीन का दोस्तों प्रयोग किया गया था। फिर कभी दोस्तों ईवीएम के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हम देख लेते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार है, और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, और हमने दोस्तों भारतीय हिस्ट्री की क्लासों में दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की क्लासों में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसकी चर्चा की थी। आप हमारी दोस्तों हिस्ट्री के प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों किन संस्थानों को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? ऐसी कौन सी संस्थाएं दोस्तों जिनको दोस्तों ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों IMF और दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? IMF और दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, जो विश्व बैंक है, इनको दोस्तों ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आखिर में दोस्तों IMF और दोस्तों विश्व बैंक को दोस्तों ब्रेटन वुड्स संस्थान या दोस्तों जुड़वा संस्थान क्यों कहा जाता है? बात करते हैं दोस्तों। बात हुई थी दोस्तों 21 जुलाई सन 1944 की। कब की बात आती है दोस्तों? 21 जुलाई सन 1944 की बात आती है दोस्तों, जब अमेरिका का दोस्तों एक शहर आता है जिसका नाम है दोस्तों हैम्पशायर शहर। क्या नाम है दोस्तों?
शायर शहर दोस्तों एक जगह का नाम है दोस्तों अमेरिका में। वहाँ पर दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों जो 44 देश थे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों एक पहले एक संगठन हुआ करता था, वर्तमान में नहीं है। उसकी जगह वर्तमान में दोस्तों यूएनओ दोस्तों नामक एक नया संगठन बनाया जा चुका है। अतः जो 44 दोस्तों जो देश थे दोस्तों उस समय दोस्तों उन्होंने दोस्तों एक मीटिंग बुलाई थी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों हैम्पशायर शहर में। बात आती दोस्तों 21 जुलाई सन 1944 की। दोस्तों इसी सम्मेलन में दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोस्तों दो संस्थाओं की दोस्तों स्थापना की गई थी, वो था दोस्तों IMF और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। अतः दोस्तों जब इनकी दोस्तों इसी जगह पहली बार IMF यानी और दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, अतः दोस्तों इनको दोस्तों जुड़वा संतान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों कि किन संस्थानों को दोस्तों ब्रेटन वुड्स की दोस्तों जुड़वा संतान कहा जाता है। जुड़वा संतान करने का मतलब दोस्तों इनका दोस्तों स्थापना इसी दोस्तों सम्मेलन के दौरान हुई थी दोस्तों, जो अमेरिका के दोस्तों हैम्पशायर में हुआ था। 21 जुलाई सन 1944 को हुआ था। इंपोर्टेंट है और 44 देशों का ही दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। चलते दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी समुदाय को अगर दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना हो दोस्तों, हमारे दोस्तों जो ST और दोस्तों जो SC दोस्तों जो जनजातियां होती है दोस्तों, जो जातियां होती है दोस्तों, तो दोस्तों अगर उनमें किसी भी समुदाय को शामिल करना हो, करने का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी भी समुदाय को दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अथवा अनुसूचित जनजाति में अगर दोस्तों शामिल करना है तो यह शक्ति किसको प्राप्त है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते रहेंगे आप लोगों के सामने, और इसका दोस्तों बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आप लोगों के सामने होता भी रहेगा और आने वाले समय में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी दोस्तों समुदाय को दोस्तों SC में या ST में अगर शामिल करना है या उसको दोस्तों बाहर निकालना है, या तो दोस्तों SC में शामिल कीजिए या SC या ST में शामिल कीजिए, या फिर दोस्तों उसे SC से बाहर निकाल दीजिए या ST से उसे बाहर निकाल दीजिए। तो दोस्तों ये दोस्तों जो शक्ति दी गई है दोस्तों ये संसद को दी गई है। किसको दी गई दोस्तों? संसद को दोस्तों ये शक्ति दी गई दोस्तों, यार ना किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में दोस्तों शामिल करने या निकालने की दोस्तों जो शक्ति दी गई दोस्तों ये संसद को दी गई। किसको दी गई दोस्तों? संसद को। अब ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी जनजाति की बात है, लेकिन दोस्तों जनजाति के दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं ना, इसके संबंध में शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। किसी भी समुदाय को अगर आप ST और SC में शामिल करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो इसकी शक्ति दोस्तों संसद को दी गई है। किसको दी गई दोस्तों? संसद को। जबकि अगर किसी भी क्षेत्र को, दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है, न कि समुदाय की, न कि दोस्तों जाति की या जनजाति की, तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो, क्या करना हो दोस्तों? अगर किसी भी क्षेत्र को दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो वो दोस्तों शक्ति किसको दी गई है दोस्तों? ये अधिकार किसको दिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो ये अधिकार दोस्तों में राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? और वर्तमान में आप जानते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत के दोस्तों जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। क्या है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों हमारे दोस्तों द्वितीय महिला है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आखिर दोस्तों वो कौन से दोस्तों किसी भी क्षेत्र को अगर दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 244, जो कि दोस्तों भाग 10 में आता है। किस में आता है दोस्तों? भाग 10 में। दोस्तों अनुच्छेद 244 दोस्तों भाग 10 में आता है दोस्तों, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है दोस्तों। यार ना दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 244, जो कि दोस्तों हमारे भाग 10 में आता है। किस में आता है दोस्तों? भाग 10 में, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति को दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि अगर किसी भी क्षेत्र को दोस्तों जनजाति क्षेत्र घोषित करना है या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार दोस्तों में दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 244, जो कि भाग 10 में और में दोस्तों अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। जबकि दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 244 क। क्या नाम है दोस्तों? अनुच्छेद 244 क। दोस्तों ये अनुच्छेद दोस्तों विपरीत है इसके। अनुच्छेद 244 का कहता है कि दोस्तों असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को, किसको दोस्तों? असम के दोस्तों जो असम नामक दोस्तों राज्य की बात हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 244 का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा दोस्तों असम से। तो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने
वाला दोस्तों एक स्वायत्त राज्य बनाया जाएगा। किसको दोस्तों? असम को। तो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वायत्त राज्य बनाना और उसके लिए किसके लिए दोस्तों? असम के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सर्जन करना। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 244 क है ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों असम से। असम के लिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वायत्त राज्य बनाया जाएगा दोस्तों, असम को बनाया जाएगा। और असम के लिए एक स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोस्तों दोनों का सर्जन किया जाएगा। या तो दोस्तों आप विधानमंडल का सर्जन कीजिए या मंत्रिपरिषद का, या फिर दोस्तों दोनों का सर्जन किया जा सकता है दोस्तों असम राज्य के लिए। तो दोस्तों ये हमें दोस्तों अनुच्छेद 244 का हमें देखने को मिलता है। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सेकंड ग्रेड का 10वां नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था दोस्तों 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 370। 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 370 आप जानते हो दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, वर्तमान में दोस्तों इसे हटा दिया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, आप सभी जानते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि अनुच्छेद 370(3) के तहत दोस्तों अनुच्छेद 370 3 की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति यह घोषित करता है, क्या घोषित करता है? कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा। दोस्तों कौन घोषित करेगा? दोस्तों राष्ट्रपति घोषित करेगा। संविधान के हमारे संविधान की कौन सी दोस्तों धारा है? दोस्तों ये अधिनियम है दोस्तों अनुच्छेद 370 की दोस्तों जो धारा 3 है दोस्तों ये राष्ट्रपति घोषित कर सकता है इस धारा के तहत में कि अब अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ऐसा किस किस के द्वारा किया जा सकता है? नंबर 1 होगा दोस्तों लोक अधिसूचना के द्वारा, यानी कि दोस्तों लोक अधिसूचना जारी की जा सकती है तब दोस्तों राष्ट्रपति ऐसा करेगा। और दूसरा है दोस्तों कि दोस्तों जम्मू कश्मीर की दोस्तों जो संविधान सभा है दोस्तों उसकी अनुशंसा पर भी दोस्तों ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों जब या तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की दोस्तों संविधान सभा की दोस्तों एक ही दोस्तों ऐसी अनुशंसा करे या फिर दोस्तों लोक अधिसूचना के द्वारा ऐसा दोस्तों कहा जाए तब दोस्तों अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। और वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों 2019 के बाद में दोस्तों अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों इस चीज़ को। और वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर को दोस्तों एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख नामक दोस्तों एक नया यूटी भी बनाया गया है। और लद्दाख से वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों लोकसभा की दोस्तों एक सीट है। कितनी सीट है दोस्तों? एक सीट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं और उनसे संबंधित दोस्तों जो प्रमुख दोस्तों प्रासंगिक निर्णय दिए गए। क्या दिए गए दोस्तों? कुछ प्रमुख संविधान संशोधन दिए गए हैं और उन संविधान संशोधन में दोस्तों जो निर्णय दिए गए थे दोस्तों प्रासंगिक निर्णय उनको दिया गया है। तो दोस्तों करने का मतलब है दोस्तों ऐसे कौन कौन से दोस्तों संविधान संशोधन थे दोस्तों जो उनके प्रासंगिक निर्णयों से संबंधित थे। जैसे कि बात करें दोस्तों इसको दोस्तों हमने मैच कर दिया है, आप लोगों को दोस्तों मिलान करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन पहला दिया गया है दोस्तों 17वां नंबर का संशोधन, यानी दोस्तों 17वां दोस्तों जो संशोधन किया गया था दोस्तों वो दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित था। तो किससे संबंधित है दोस्तों? गोलकनाथ बनाम दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित दोस्तों हमारा 17वां संविधान संशोधन। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों 25वां संविधान संशोधन। दोस्तों 25वां दोस्तों संविधान संशोधन की हमने दोस्तों आप लोगों से बहुत ही शानदार चर्चा की थी और बाद में दोस्तों 25वें संविधान संशोधन के विरुद्ध में दोस्तों केशवानंद भारती नामक दोस्तों वाद आया था दोस्तों केरल राज्य का, दोस्तों जो मौलिक अधिकारों से संबंधित था। अतः दोस्तों जो केशवानंद है दोस्तों जो भारतीयवाद है दोस्तों इसे दोस्तों मौलिक अधिकार के मामलों के रूप में भी जाना जाता है। हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों अनुच्छेद 25 की, अनुच्छेद 42 की और दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 25 की दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 की हमने बात की थी दोस्तों, जो बताया था दोस्तों आप लोगों को कि दोस्तों जो केशवानंद भारती मामले में दोस्तों इस मामले को दोस्तों निरस्त कर दिया गया था दोस्तों, याद रखना। और केशवानंद भारती दोस्तों जो मामला है दोस्तों केरल राज्य का दोस्तों इसे दोस्तों मौलिक अधिकार मामला के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 32वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो 32वां दोस्तों जो संविधान संशोधन है दोस्तों इसमें दोस्तों एक प्रासंगिक निर्णय दिया गया था दोस्तों, वो है दोस्तों
पी संभा मूर्ति बनाम दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि 32वां दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश दोस्तों राज्य था दोस्तों, उस समय हुआ था दोस्तों सन 1986 का मामला है। कब का है दोस्तों? सन 1986 का दोस्तों मामला है दोस्तों, पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला। दोस्तों इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संविधान के 2 मूलभूत ढांचा दिया था। यार ना दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों पी संभा मूर्ति बनाम दोस्तों जो आंध्र प्रदेश दोस्तों जो राज्य का दोस्तों जो मामला है सन 1986 में हुआ था दोस्तों ये, और इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था उसने हमारे संविधान के दोस्तों 2 मूलभूत ढांचे दिए थे। नंबर 1 दिया था दोस्तों कानून का शासन। क्या दिया था दोस्तों? कानून का शासन। और दूसरा दिया था दोस्तों न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों कानून का शासन और दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों, इसकी बात कही थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सन 1986 का दोस्तों एक केस आया था उसमें। तो दोस्तों ये 32वां संविधान संशोधन से संबंधित था दोस्तों। कौन सा? पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश दोस्तों राज नामक दोस्तों जो राज्य है दोस्तों, ये वाद था दोस्तों, ये 32वां संविधान संशोधन से संबंधित था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कानून का शासन और दोस्तों न्यायिक समीक्षा इसी प्रकार का दोस्तों एक निर्णय दोस्तों एसपी संपत कुमार मामला सन 1986 में भी दिया था। तो दोस्तों पहले दोस्तों एसपी संपत कुमार मामला आया था, बाद में दोस्तों पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश नामक दोस्तों राज्य आया था। तो दोस्तों एसपी संपत कुमार दोस्तों जो मामला था दोस्तों ये भी सन 1986 का था, और इसमें भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कानून का शासन और दोस्तों न्यायिक समीक्षा की बात कही थी दोस्तों, जो हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों हमारे संविधान के क्या है दोस्तों मूलभूत ढांचा है। चलते दोस्तों चौथा ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को दिया गया था दोस्तों 52वां संशोधन। दोस्तों 52वां संशोधन की दोस्तों हमने इससे पहले भी दोस्तों बहुत बार बात की थी। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं बोल रहा हूं दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों, चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो दोस्तों, RS मेंस हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों हो। दोस्तों बात करें दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन आप जानते हो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों की हो तो होलोहोन बनाम जाचुली मामला। क्या नाम है दोस्तों? की हो तो होलोहोन बनाम जाचुली दोस्तों जो मामला था दोस्तों ये सन 1992 में आया था। कब आया था दोस्तों? सन 1992 में दोस्तों ये मामला आया था दोस्तों की हो तो होलोहोन बनाम जाचुली दोस्तों जो मामला था सन 1992 का दोस्तों ये मामला आया था, और इसमें दोस्तों दल बदल मामले के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस मामले को दोस्तों दल बदल मामले के रूप में जाना जाता है। कि तो होलोहोन बनाम जाचुली दोस्तों जो मामला था सन 1992 का, इसे दोस्तों दल बदल कानून के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों इस मामले में दोस्तों किस मामले में दोस्तों की तो होलोहोन दोस्तों बनाम जाचुली दोस्तों जो मामला था सन 1992 का, इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संविधान का दोस्तों जो मूलभूत ढांचा दिया था। क्या दिया था दोस्तों? संविधान के कुछ मूलभूत ढांचा दिया था, जैसे कि बात करें निष्पक्ष स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो। क्या हो दोस्तों? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो तथा संप्रभु व लोकतांत्रिक व गणराज्य ढांचा। यार ना दोस्तों क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों कि तो होलोहोन बनाम जाचुली मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान का दोस्तों जो मूलभूत ढांचा दिया था वो क्या था? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो, संप्रभु लोकतांत्रिक व गणराज्य ढांचा, ये दिया था दोस्तों हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का। तो दोस्तों हमने बात की दोस्तों पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य की सन 1986 का मामला था। इसमें कानून का शासन व न्यायिक समीक्षा की बात कही गई थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों इनकी चर्चाएं कर चुके थे, आप लोगों ने दोस्तों देखे होंगे हमारे पुराने वीडियो, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों श्रृंखला। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के दोस्तों आप लोगों से दोस्तों आने वाली सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों, चाहे वो RS एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, 4 ऑप्शनों की और बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात आती है दोस्तों इंदिरा गांधी मामला सन 1975 का। दोस्तों बात आती है दोस्तों इंदिरा गांधी का दोस्तों जो मामला था दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसे दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों जो इंदिरा गांधी का दोस्तों जो मामला था दोस्तों चुनावों से संबंधित, वह मामला दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जब गया था, अतः उसे दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? इंदिरा गांधी मामला सन 1975 को दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों एक मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा साहनी मामला सन 1992 का। कब का दोस्तों? तो दोस्तों इंदिरा साहनी दोस्तों जो मामला था दोस्तों सन 1992 का। तो दोस्तों इंदिरा साहनी दोस्तों मामला दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, इसे दोस्तों मंडल मामले के रूप में भी जाना जाता है। किसको दोस्तों?
इंदिरा साहनी दोस्तों जो मामला था दोस्तों, इसे मंडल मामले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी में मंडल आयोग की सिफारिशों को दोस्तों इसमें प्रभावी किया गया था। किसमें दोस्तों? इंदिरा साहनी मामले में। तो दोस्तों इस सन 1992 से संबंधित मामला था मंडल मामला, अतः इसे दोस्तों मंडल मामले के रूप में भी जाना है। दोस्तों एक और है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों IR कोहेलो मामला, वर्ष 2007 का। दोस्तों इसके बारे में हमने दोस्तों पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि IR दोस्तों जो कोल्हो दोस्तों जो मामला है दोस्तों वर्ष 2007 का मामला है, इसे दोस्तों 9वीं अनुसूची का मामले के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? इस मामले को IR कोल्हो मामले को दोस्तों जो कि 2007 का है दोस्तों, इसे दोस्तों 9वीं अनुसूची के मामले के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप दोस्तों जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हो दोस्तों, उस वाले टॉपिक को हमने दोस्तों आप लोगों के लिए लिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो मामला है दोस्तों इंदिरा साहनी मामला। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से बात की दोस्तों कि इंदिरा साहनी मामला तो सन 1992 का है, नहीं दोस्तों, वो उसे दोस्तों इंदिरा साहनी प्रथम मामला कहा जाता है। जबकि दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों इंदिरा साहनी द्वितीय मामला, ये दोस्तों सन 1999 का मामला था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इंदिरा साहनी दोस्तों जो द्वितीय दोस्तों जो मामला था दोस्तों, ये सन 1999 का था। दोस्तों कब का था दोस्तों? सन 1999 का था। और इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने समानता का सिद्धांत दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, इंदिरा साहनी दोस्तों जो द्वितीय दोस्तों जो मामला आया था दोस्तों सन 1999 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संविधान का मूलभूत ढांचा का दोस्तों जो दिया था, वो दिया था दोस्तों समानता का सिद्धांत। क्या दिया था? समानता का सिद्धांत। दोस्तों समानता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यम नागराज केस दोस्तों वर्ष 2006 में भी दिया था। तो दोस्तों इसे भी दोस्तों संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया था दोस्तों समानता के सिद्धांत को, जो कि दोस्तों एम नागराज केस वर्ष 2006 और इंदिरा साहनी केस द्वितीय मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा बताया था दोस्तों संविधान का। इसके अलावा दोस्तों दो निर्णय वो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों एल चंद्र कुमार। क्या नाम है दोस्तों? एल चंद्र कुमार, सन 1997 का मामला दोस्तों, और मद्रास बार एसोसिएशन मामला वर्ष 2014 का। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एल चंद्र कुमार दोस्तों जो 1997 का मामला था, और मद्रास बार एसोसिएशन का मामला जो कि वर्ष 2014 का था। इन दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो वाद थे दोस्तों, एल चंद्र कुमार का दोस्तों जो मामला था और मद्रास बार दोस्तों जो एसोसिएशन का मामला था, इसमें कहा गया कि दोस्तों अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत जो हाई कोर्ट की दोस्तों जो शक्तियां हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूलभूत तत्वों में आती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 226 व अनुच्छेद 227 के तहत दोस्तों जो हाई कोर्ट की दोस्तों जो शक्तियां हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग मानी गई है दोस्तों एल चंद्र कुमार और मद्रास बार एसोसिएशन मामले में। तो दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, इंदिरा साहनी केस प्रथम और द्वितीय को दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों आखिरी पर्सन रहने वाला है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों, इसमें हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, और इस क्वेश्चन की दोस्तों हमने पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी। आप लोगों ने अगर पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों जरूर देखें। दोस्तों आज हम फिर इसकी दोस्तों शानदार चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि नगर पालिकाओं की सदस्यता, क्वेश्चन है दोस्तों कि नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए, यानी कि दोस्तों नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए दोस्तों जो निर्हर्तताएं दी गई है, क्या दी गई दोस्तों? निर्हर्तताएं। तो दोस्तों नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 यप। किसकी बात हो रही है दोस्तों? अनुच्छेद 243 यप की बात हो रही है दोस्तों। अगर ये दोस्तों इंग्लिश का देखें तो दोस्तों वी आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? वी। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 यप, जिसमें दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनकी दोस्तों निर्भरताओं की बात की गई दोस्तों, और इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 वी। तो दोस्तों आप वी याद रख सकते हो या यप भी याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों आज बात करते हैं दोस्तों नगर पालिका से संबंधित दोस्तों जितने भी हमारे भारतीय संविधान के दोस्तों जो अनुच्छेद है उनकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 243 पी की बात करें तो दोस्तों ये नगर पालिका की परिभाषाओं की बात करता है। दोस्तों पी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? परिभाषाएं। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 दोस्तों जो पी है दोस्तों ये नगर पालिका की दोस्तों परिभाषाओं से संबंधित थी। तो दोस्तों नगर पालिका की दोस्तों जो परिभाषाएं होती है दोस्तों अनुच्छेद 243 पी की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों त की बात हो रही है। दोस्तों त से शुरुआत होती है और त के बाद में दोस्तों एक एक संख्या बढ़ती जाती है। 243 क्यों की बात करें,
पी के बाद में क्यों आएगा दोस्तों, और क्यों का मतलब संबंध किससे दोस्तों, नगर पालिका के गठन से। किससे संबंधित दोस्तों, नगर पालिका के गठन से संबंधित है। जबकि दोस्तों आर का संबंध किससे है दोस्तों, नगर पालिका की दोस्तों जो संरचना होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर। तो दोस्तों नगर पालिका की दोस्तों जो संरचना होती है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर में भी पीछे आर आ रहा है, अतः दोस्तों आप दोस्तों 43 पी के जगह आर रख सकते हो। क्या रख सकते हो दोस्तों, आर। तो आर में भी दोस्तों आर आ रहा है और स्ट्रक्चर में भी क्या आ रहा है दोस्तों, आर। जबकि दोस्तों परिभाषाओं में भी पी आता है और 243 में भी पी आ रहा है। तो दोस्तों परिभाषाएं पी हो जाएगी और दोस्तों नगर पालिका का गठन क्यों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों यस की बात करें तो दोस्तों 243 दोस्तों जो आर्टिकल दोस्तों 243 दोस्तों जो एस है दोस्तों, ये वार्ड समितियों की गठन और संरचना की बात करता है। तो दोस्तों वार्ड समितियों के दोस्तों गठन और संरचना की बात करें तो संरचना को स्ट्रक्चर बोला जाता है और स्ट्रक्चर में आगे यस आता है। तो यस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वार्ड समितियों की स्थापना, गठन और दोस्तों संरचना। तो दोस्तों वार्ड समितियों की गठन और दोस्तों जो संरचना है दोस्तों वो यस में दी गई है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 243 टी की बात करें तो दोस्तों टी में क्या दिया गया है दोस्तों, आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, आरक्षण। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 टी में दोस्तों आरक्षण दिया गया है। वहीं दोस्तों 243 यू की बात करें तो इसमें दोस्तों अवधि दी गई है। क्या दी गई दोस्तों, अवधि। यानी कि दोस्तों जो नगर पालिका का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों, जो अवधि होती है वो 243 यू में दी गई है। किसमें दोस्तों, यू में। इसके अलावा दोस्तों 243 वी की आप लोगों से बात हो चुकी है दोस्तों कि नगर पालिका के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनकी निरर्थताएं किसमें दी गई दोस्तों, वीक में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पहला हमारे दोस्तों कुछ टॉपिक थे कंफ्यूज हो रहे थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 243 दोस्तों जो ब है इसे दोस्तों हम डब्ल्यू भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों कि 243 दोस्तों जो ब है या 243 दोस्तों जो डब्ल्यू है। दोस्तों 243 ब या डब्ल्यू, जिसमें दोस्तों नगर पालिका की दोस्तों शक्तियां, प्राधिकार और दोस्तों उत्तरदायित्व दिए गए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, नगर पालिका की दोस्तों शक्तियां, प्राधिकार और दोस्तों जो उत्तरदायित्व दोस्तों अनुच्छेद 243 ब में दिए गए, जिसे दोस्तों अगर इंग्लिश का देखें तो दोस्तों डब्ल्यू आ जाएगा। और दोस्तों 243 दोस्तों जो एक्स है उसमें दोस्तों टैक्स की बात कीजिए रही, किसकी दोस्तों, टैक्स की। और टैक्स में भी दोस्तों पीछे एक्स आता है और दोस्तों 243 दोस्तों जो एक्स है उसमें भी दोस्तों एक्स आ रहा है, यानी कि दोस्तों कर का अधिरोपित करना। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो नगर पालिकाएं होती है वो कर अधिरोपित कर सकती है 243 टी के सॉरी दोस्तों 243 एक्स के तहत में। जबकि 243 वाई की बात करें तो दोस्तों इसमें वित्त आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वित्त आयोग। जबकि आप जानते हो दोस्तों पंचायती राज के लिए दोस्तों जो वित्त आयोग है दोस्तों वो अनुच्छेद 243 आई में दिया गया है दोस्तों। जबकि नगर पालिकाओं के लिए दोस्तों जो वित्त आयोग दिया गया है दोस्तों 243 वाई में दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों प्रमुख अनुच्छेद थे दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप दोस्तों राजस्थान जीके के लिए दोस्तों RGRPSC नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। RPSC और दोस्तों RMSSB के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर देखें।